कानपुर के वकील अखिलेश दुबे की खबर को दिखाने के लिए हमारे चैनल को नोटिस भेजा गया है, जिसमें ऐसे दावे किए गए हैं जिनको सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और हैरान भी होंगे। भाई साहब, जिस वकील के माथे पर पहले से ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिनके बारे में हम बोल भी नहीं सकते, उनके साथी वकील हमें नोटिस भेजकर ज्ञान दे रहे हैं कि फर्जी खबरें मत चलाओ, नहीं तो 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करेंगे। ऐसा अखिलेश दुबे के वकील की तरफ से हमें बोला गया है। बाकायदा नोटिस में कहा गया है कि सम्मानित वकील अखिलेश दुबे की छवि को हमने खराब करने की कोशिश की। भाई, सारे मीडिया संस्थान अखिलेश दुबे के बारे में चौंकाने वाली खबरें लेकर आ रहे हैं। हमने भी खबरें चलाई, हम भी खबरें लेकर आए, लेकिन हमें नोटिस इसलिए किया गया क्योंकि हमने खबर को निष्पक्ष तरीके से मीडिया स्रोतों के आधार पर, अपने विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर यह खबर चलाई। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? हमारी इस खबर को लाखों लोगों ने देखा है। अब आप देख पा रहे होंगे हमने किस तरीके से खबरें अखिलेश दुबे को लेकर चलाई। हमारे अलग अलग चैनलों पर अखिलेश दुबे को लेकर खबर चली है, जिनको लाखों लोगों ने देखा है। और ऐसा नहीं है कि यह खबर हमने तथ्यहीन आधार पर चलाई। भाई, मीडिया में पहले से खबरें चल रही हैं और हम भी पत्रकार हैं। हमारे रिपोर्टर ने जो वहां से बताया, जो वहां के पुलिस प्रशासन ने बताया, उसी के आधार पर हम खबर चला रहे हैं। दोस्तों, यह वाकई चौंकाने वाली बात है कि आज पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए नोटिस का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी उस वकील की तरफ से जिनके ऊपर उगाही करने, सरकारी जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के जरिए लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के गंभीर आरोप लगे हैं। दुबे के वकील को लगता है कि नोटिस भेजेंगे तो खबर चलनी बंद हो जाएगी, पत्रकार डरकर बिल में छिप जाएंगे, घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक बात कहूंगा, जो सच है ना वही कहूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सच दिखाने की हिम्मत की, जनता के सवाल उठाए और तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग की। बेसलेस रिपोर्टिंग नहीं है ये। अब इस नोटिस में जो बातें लिखी हैं उन्हें भी आप थोड़ा सा गौर करिएगा। उन्हें पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे, मैं भी हैरान हो गया। सोचिए, अगर पत्रकारों को ही डराने के लिए 1 करोड़ रुपए की मानहानि केस दिखाया जा सकता है, तो आम नागरिक की हालत क्या होगी? यह वही पैटर्न है जो सच बोले उसे डराओ, धमकाओ और चुप कराने की कोशिश करो। नोटिस में साफ लिखा गया है कि आपने गलत खबर चलाई और वीडियो डिलीट कर दो। भविष्य में ऐसी रिपोर्टिंग मत करना, ऐसे खबर मत चलाना, नहीं तो 1 करोड़ रुपए का मानहानि का केस लगाएंगे। अपने दर्शकों को हम फिर बताएं कि हमारी रिपोर्टिंग में कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। जो तथ्य हमने रखे वो सीधे सीधे पुलिस सूत्रों, मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थे। हमने अपने मन से कुछ नहीं करा, न ही किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद था। मगर सवाल उठता है, क्या अब पुलिस की एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित खबर दिखाना भी जुर्म है? इस नोटिस में दावा किया गया है कि हमने एफआईआर से बाहर की बातों को रिपोर्ट की, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हमने केवल उन तथ्यों को सामने रखा जो पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद थे या मौजूद हैं और मीडिया स्रोतों ने रिपोर्ट्स किए थे या फिर हमारे सूत्र ने हमें बताए। यानी हमने वही दिखाया जो आरोप है, जो अखिलेश दुबे पर आरोप लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने सवाल पूछे और शायद यही सवाल कुछ लोगों को नागवार गुजरे। दोस्तों, यह साफ हो चुका है कि सच्चाई सामने आना कुछ ताकतवर लोगों को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं, नोटिस भेजना आसान है मगर सच्चाई को दबाना नामुमकिन है। एक और सच अब आपके सामने लेकर आया हूं। अब खबर है कि अखिलेश दुबे अकेले नहीं थे, उनके साथ कई पुलिस वालों के मिले होने की खबरें भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ पुलिस वालों को नोटिस भी भेजा गया है इस मामले में और उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि ये बात दुबे तक जाकर यह मामला खत्म हो जाएगा, वो यहां पर गलत है। जो लोग दुबे से जुड़े हैं, गलत कर रहे थे, हर एक का हिसाब योगी आदित्यनाथ की पुलिस करेगी। योगी खुद इस मामले को देख रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि हमने गलत बातें कही, मगर
आपको बताएं कि जहां आग होती है धुआं वही उठता है। अगर हम गलत हैं तो अखिलेश दुबे जेल में क्यों है? जिन महिलाओं का इस्तेमाल अखिलेश दुबे की तरफ से किया गया, उनके बयान भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। कई मीडिया संस्थानों ने उनके बयान को प्रमुखता से चलाया भी है। पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। जो जानकारी हमें पुलिस के जरिए या सूत्रों के जरिए से मिली, हम आपको दे रहे हैं। देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। अखिलेश दुबे का मामला फिलहाल कोर्ट में है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। पत्रकार होने के नाते जो सच्चाई है, जो समाज के बीच से घटनाएं सामने आती है, उसे हम आपके बीच में रखते हैं और रखते आएंगे, चाहे जितनी नोटिस अखिलेश दुबे और उनके वकील की तरफ से हमें मिलती रहे। फिलहाल हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। जय हिंद।